गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 6C चैप्टर नंबर 3। चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3। रेशे। वस्त्र हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। वस्त्र प्राकृतिक और मानव निर्मित सामग्री से बने होते हैं। रेशे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे एवं मानव निर्मित रेशे। प्राकृतिक रेशे, जो रेशे पशुओं के बालों, रेशम कीट के कोकून, पत्ते और तने के रेशों से बनाए जाते हैं, प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। जैसे कपास, रेशम, ऊन आदि। कपास। कपास ठंडा, नरम, आरामदायक रेशा है। कपास से लोग प्राचीन काल से परिचित हैं। भारत में इसका प्रयोग 19वीं शताब्दी से किया जाता है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। इसकी बुआई बसंत के आसपास की जाती है। कपास के पौधे झाड़ीदार और 1-2 मीटर ऊंचे होते हैं, जिनमें 60 दिनों बाद सफ़ेद पीले फूल आने आरंभ हो जाते हैं। उत्तम कपास के रेशों की लंबाई 5 सेंटीमीटर तक होती है। भारत में दक्षिण पठार के उत्तरी पश्चिम भाग में कपास की खेती होती है। कपड़ा बनाने की विधि। पौधों से कपास को हाथ से तोड़ा जाता है। इस कपास में बीज रह जाते हैं। इन बीजों को स्टील की कंघी से बाहर निकाला जाता है। इसके बाद रुई को दबाकर गांठ बनाई जाती हैं। फैक्ट्रियों में इस रुई से सूखी पत्तियां और भूसा अलग किया जाता है। इसके बाद इस साफ रुई को मशीन के माध्यम से सलीवर के समान रस्सी में बदल दिया जाता है। इस रस्से के धागे से तंतु या धागा बनाते हैं, जो बुनाई के लिए मजबूत होता है। इसके बाद धागे की बुनाई करघे द्वारा करके कपड़ा तैयार किया जाता है। गांव में छोटे स्तर पर कपड़ा हथकरघों द्वारा बुना जाता है। बड़े स्तर पर सूती कपड़े मशीनी करघों से मशीन द्वारा बनाए जाते हैं। करघे में एक सांचा, जिसे ताना कहते हैं, में लंबाई के अनुसार धागे को लगाते हैं। दूसरा धागा मशीन के शीर्ष नली पर लपेट दिया जाता है। यह धागे की लंबाई अनुसार धागे के बीच, पीछे और आगे की ओर गुजरता है। यह आर पार नली का धागा बनाना कहलाता है। करघे द्वारा तैयार कपड़े को विरजित कर रंगाई और छपाई के लिए भेज दिया जाता है। कपास के उपयोग। साफ और परिष्कृत कपास अस्पतालों में अवशेष का कार्य करती है। पट्टी भी सूती धागों से ही बनाई जाती है। इस तरह से ये अन्य उपयोग हैं। दूसरा है रेशम। रेशम के कीड़ों से प्राप्त किया जाता है। इन कीड़ों को रेशम का कीड़ा कहते हैं। यह कीड़े सहतूत के पेड़ की पत्तियों पर रहते हैं। इनका उपयोग है। इन रेशों का उपयोग रेशमी कपड़ा बनाने में किया जाता है। रेशम का कपड़ा एक उच्च स्तरीय वस्त्र सामग्री है। तीसरा है पटसन। पटसन के रेशे पटसन के पौधे के तनों से प्राप्त किए जाते हैं। इसकी खेती गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के नदी मुख क्षेत्र की जलोढ़ मिट्टी में की जाती है। बिहार, असम व पश्चिम बंगाल पटसन की खेती के मुख्य क्षेत्र हैं। पटसन की खेती बरसात के मौसम में होती है। पटसन के पौधे को प्राय फूलों के उगने वाली स्थिति में काटा जाता है। एक परिपक्व पौधे से प्राप्त की गई पटसन सख्त होती है। सूखी पत्तियों के झड़ जाने के बाद पौधों की गांठों को कुछ दिन जलाशयों में रखा जाता है। अब इस पर मुलायम पटसन से रेशे द्वारा निकाले जाते हैं। इसका उपयोग बोरे, थैले, बस्ते, रस्सी, पर्दे, कालीन आदि बनाने में किया जाता है। आजकल इसका उपयोग फैशन के कपड़े बनाने में भी किया जाता है। ऊन भेड़ के बालों से प्राप्त की जाती है। ऊनी तंतु बहुत छिद्रयुक्त होते हैं। इन छिद्रों में हवा ऊष्मारोधन का कार्य करती है और शरीर की गर्मी को बाहर जाने देती है। ऊन सर्दियों के वस्त्र बनाने में उपयोग है। दूसरा है मानव निर्मित रेशे। मानव द्वारा रसायन, अम्ल और पेट्रोलियम द्वारा बनाए रेशों को मानव निर्मित रेशे कहते हैं। पॉलिस्टर, नायलॉन तथा रेयान मानव निर्मित रेशों के मुख्य उदाहरण हैं। नायलॉन का रेशा ऊन व रेशम से मिलता जुलता होता है। ये रेशे चिकने, अवशोषण तथा शीघ्र सूखने वाले, उच्च तापमान पर पिघलने वाले, मजबूत होते हैं। इसमें खिंचाव होता है और सिकुड़न कम पड़ती है। उपयोग। जुराब, बनियान, साड़ी, टाई आदि बनाने में ये नायलॉन के उपयोग हैं। दूसरा है रेयॉन। रेयॉन की बनावटी रेशमी होती है। इसी कारण इसको कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। यह लकड़ी के गुदे से प्राप्त सेलुलोज से बनता है। इसका उपयोग मुख्य कपड़ा बनाने, कालीन निर्माण, टायर की डोरी एवं शल्य संबंधी पट्टी बनाने में किया जाता है। पॉलिस्टर के रेशे बहुत मजबूत होते हैं। इसी कारण यह कपड़ा ज़्यादा समय तक प्रयोग में लाया जा सकता है। पॉलिस्टर के कपड़ों में सिकुड़न नहीं पड़ती। इसी कारण इन कपड़ों को इस्त्री जल्दी खराब नहीं होती। क्रीज आसानी से नहीं बनती और अगर बनती है तो जल्दी से समाप्त नहीं होती। पॉलिस्टर के उपयोग अन्य रेशों के साथ सम्मिश्रण करके टेरिलॉन
टेरिकॉट और ऊन के साथ सूत मिश्रित कर टेरिलॉन बनाया जाता है। किश्तियों के पाल बनाने में, दमकल गाड़ियों के लिए पानी के पाइप बनाने में, दमकल मतलब फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के पाइप बनाने में, साड़ियाँ, पर्दे आदि बनाने में। ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 की थ्योरी। थैंक यू।